Hello everyone, welcome to KAP Learning. This is the third chapter of Science, Class 8, Synthetic Fibers and Plastics. जिसने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो जाकर देख सकते हैं। नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर थर्ड। द क्लोथ विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो हम क्लोथ्स वियर करते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो किसके बने होते हैं? फैब्रिक्स के। फैब्रिक्स क्या है? मेड ऑफ फाइबर से ऑब्टेन होता है एंड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स है। जो फाइबर है और नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्स है, वो किससे बनता है? फैब्रिक फाइबर से। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप बता सकते हैं जो नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स है, ठीक है, उसके लिए भी फाइबर का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए फाइबर का यूज़ करते हैं। आप लिस्ट बनाओगे जो आर्टिकल हम घर पे यूज़ करते हैं फाइबर के जो बने होते हैं उसकी, ठीक है। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। उसको सेपरेट करना है, कुछ जो बने हैं नेचुरल फाइबर से और आर्टिफिशियल फाइबर से, उसकी आपने लिस्ट बनानी है अपनी कॉपी पर, ओके। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कौन कौन सी लिस्ट बनाई है। आप नेम देख सकते हैं, ठीक है। नेचुरल, ये देखो यहाँ आपने फिल करना है। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल? You have read in your previous class that natural fiber like cotton, wool, silk. आपकी नेचुरल फाइबर्स कौन सी है? जैसे कॉटन, वूल एंड सिल्क। आपने 7th क्लास में पढ़ा ही होगा, जो हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होती है। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से हैं? ऑन अदर हैंड आर मेड फॉर ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग बनाते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होती है वो मैन बनाते हैं या ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं और मैन मेड भी कहते हैं, ठीक है। वाई आर सिंथेटिक फाइबर? वट आर सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड। ये देखो, जो नेकलेस है उसके जो थ्रेड के साथ हम वील लगाते हैं, स्टोन लगाते हैं, जिससे नेकलेस बनाते हैं, ठीक है। और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर, और पेपर क्लिप जोड़ दी टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन में दिस देर आर सिमिलर बिटवीन द टू। उसमें सिमिलरिटीज़ क्या है देखनी है इसमें। एक तो नेकलेस है, एक तो ये। अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइंट टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? एक चेन होती है स्मॉल, छोटे छोटे यूनिट्स की, और उसको ज्वाइन किया होता है। जो स्मॉल यूनिट होती है उसको वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो एक्चुअली क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। अगर हम बहुत स्मॉल यूनिट को कंबाइन करते हैं और सिंगल यूनिट बना देते हैं, बहुत बड़ा आर्टिकल बना देते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमर। जैसे एग्जाम, द ग्रीक वर्ड पॉलीमर मीन्स कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट। मतलब पॉलीमर्स का 2 मीनिंग है। पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत, मैनी, एंड मर्स मीन पार्ट, मतलब बहुत पार्ट को मिलाकर एक जो सिंगल पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा, उसको बोलते हैं पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट, मतलब बहुत सारी यूनिट्स रिपीट करनी पड़ती है। देखो, पॉलीमर अकर इज नेचुरल आल्सो। पॉलीमर क्या है? नेचुरल है, ठीक है। कॉटन, इसकी फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन का पॉलीमर्स क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? मेड किससे होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोज होते हैं, उसकी यूनिट को मिलाकर क्या बनता है? सेलुलोज। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं? रेयन 7th क्लास में हमने रीड किया है कि जो सिल्क फाइबर होती है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होती है, जो डिस्कवर किया था चाइना में एंड केप्ट क्लोजली ग्रेजुएटेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम, जो फैब्रिक होती है सिल्क फाइबर से ऑब्टेन होती है।
जो वेरी कॉस्टली होती है, ठीक है, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। अटेम्प्ट वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल। टूवर्ड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ था, साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली obtained a fiber having properties similar to, एक उन्होंने ऐसा फाइबर obtain मतलब ढूंढा जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क के साथ सिमिलर है। सच फाइबर्स वाज obtained by chemical treatment of wood pulp, जो उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट दिया, ठीक है, ट्रीटमेंट के साथ एक वुड पल्प को केमिकली ट्रीटमेंट दिया और एक फाइबर ऑब्टेन किया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन, इसको बोलते हैं रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं। ऑल्थो रेयन किससे ऑब्टेन होती है, नेचुरल सोर्स वुड पल्प, ठीक है, येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर, मतलब मैन ने बनाई थी ना केमिकल रिएक्शन देके वुड पल्प को, तो उन्होंने रेयन बनाई थी जो कि आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है, इस तभी इसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर। चीपर होती है सिल्क के, जो ये है रेयन है वो चीपर होती है देन सिल्क से, ठीक है, एंड कैन बी वोन लाइक सिल्क फाइबर। इट कैन आल्सो बी डाइड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, इसको डाई भी कर सकते हैं बहुत सारे कलर्स के साथ। रेयन मिक्स होता है विद कॉटन एंड मेक बेडशीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। रेयन को जब हम मिक्स करते हैं कॉटन के साथ तो बेडशीट्स बना सकते हैं, और मिक्स करते हैं तो वूल बना सकते हैं, तो जब हम वूल मिक्स करते हैं तो कारपेट बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो आर्टिफिशियल मेड ऑफ रेयन, ये कारपेट बना हुआ है ना, रेयन यूज़ किए इसमें। नायलॉन सेकेंड टाइप है नायलॉन। नायलॉन की अदर मैन मेड फाइबर है। 1931 में क्या हुआ था, इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एन नेचुरल रॉ मटीरियल फ्रॉम कॉटन, मतलब इसमें क्या है कि उसमें हमने वुड यूज़ किया था, वुड पल्प यूज़ किया था ना। इस रेयन नायलॉन कैसे बनती है, नायलॉन में कोई भी जो नेचुरल रॉ मटीरियल है वो यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये क्या किससे प्रिपेयर होती है, कोल वाटर एंड एयर से प्रिपेयर की है। इट वॉज फर्स्टली फुली सिंथेटिक फाइबर, इसको फुली सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। जो नायलॉन है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर है, जैसे इलास्टिक एंड लाइट, ठीक है। इट वॉज लस्टर्ड एंड ईजी टू वॉश, मतलब ये बहुत ईजिली वॉश हो जाती है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, इससे मतलब बहुत क्लोथ बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोथ, जो ज़्यादा क्लोथ है वो किससे बनते हैं, नायलॉन से। वी यूज़ मैनी आर्टिकल मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, जो सॉक्स है नायलॉन की होती है, रोप्स होती है, जो टेंट्स होते हैं, टूथब्रश होते हैं, कार होती है, कार सीट बेल्ट होती है, जो स्लीपिंग बैग्स होते हैं, कर्टन्स होते हैं, जो कि ये सब नायलॉन से बनते हैं। ये देखो नायलॉन क्या है, इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स भी नायलॉन से बनते हैं, एंड रोप फॉर रॉक क्लिम्बिंग के लिए जो रॉक क्लिम्बिंग जब करते हैं हम, जो रोप होती है उसकी वो किससे बनती है, नायलॉन से। नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, स्टील वायर होती है ना उससे भी स्ट्रॉन्गर होता है नायलॉन का थ्रेड। वो बोल रहे हैं इस नायलॉन फाइबर, मतलब बूजू बोल रहा है कि इस नायलॉन फाइबर रियली है सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लिम्बिंग। वो बोल रहे हैं कि नायलॉन फाइबर इतनी मतलब सच में इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि नायलॉन पैराशूट बना सकते हैं, और रोप क्लिम्बिंग मतलब रोप जब क्लिम्बिंग करते हैं तो रोप बना सकते हैं। वो सोचने लगा, तो हमने पढ़ लिया है। लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। हमने एक एक्टिविटी करनी है उसका पता लगाने के लिए। एक आयरन का स्टैंड लेना है विद द क्लैम्प, ये देखो ये आयरन स्टैंड है विद क्लैम्प के साथ। टेक कॉटन थ्रेड, एक कॉटन थ्रेड लिया ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए। टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग फ्रीली फ्रॉम ए शो इन फिगर। ये देखो एक स्टैंड है, उसके साथ एक मतलब क्या लिखा है, हैंगिंग किया हुआ है थ्रेड क्लैम्प के साथ एट फ्री एंड सस्पेंडेड। अ पैन सो दैट okay, it is freely and suspended a pan so that the weight can be placed in it.
मतलब इसका वेट हम प्लेस कर सकें, उसके फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक, मतलब 1 by 1 हमने क्या करना है, वेट ऐड करना है जब तक थ्रेड ब्रेक ना होएगा। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, मतलब आपने क्या करना है कि जो टोटल वेट जो आपने डाला है उसमें, तो वो नोट करते जाओ जितनी देर थ्रेड ब्रेक नहीं होगा। दिस वेट इंडिकेट द लेंथ ऑफ द फाइबर, मतलब जितना वेट हम डालेंगे उतना क्या होगा, स्ट्रेंथ हमारी फाइबर की पता चलेगी। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। उससे ये तो हमें क्या लिया था, कॉटन का लिया था, फिर उसके बाद देखना है हमने वूल का लेना है, थ्रेड लेना है, पॉलिस्टर लेना है, सिल्क का लेना है, नायलॉन का लेना है। तो डाटा कलेक्ट करना है और रेंज द थ्रेड इन ऑर्डर टू फॉर देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, जिसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, मतलब जितना वेट हम ज़्यादा डालेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। उसका रिकॉर्ड करके इस टेबल में फिल करना है। यू मे यूज़ अ हुक और अ नेल ऑन द वॉल ऑफ हैंगिंग द फाइबर्स एंड अ पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। उस क्या कर सकते हैं आप, घर में एक आपने हुक या नेल वाल के ऊपर हैंग करना है, उसके ऊपर एक फाइबर का या पॉलीथीन का बैग मतलब अदर एंड रखना है, एंड प्लेस वेट ऑन द मे बी मार्बल और पेबल ऑन द सिमिलर साइज, मतलब सेम साइज़ के जो कंकर होते हैं उसको क्या करना है, उसमें बैग में रख देना है। प्रिकॉशंस आपने क्या यूज़ करनी है, आपने ध्यान क्या रखना है, ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ सेम लेंथ एंड आलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस, मतलब आपका जो थ्रेड होगा ना, जो भी आप यूज़ करेंगे, नायलन का, वूल का, सिल्क का, कोई भी, वो क्या होगा, सेम लेंथ का होना चाहिए और उसकी थिकनेस मतलब इतना मोटा पतला सेम उसका थिकनेस होनी चाहिए। पॉलिस्टर एंड अराइलिक, ठीक है। पॉलिस्टर क्या है, अनदर सिंथेटिक फाइबर है, जो क्या है, फाइब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजली, मतलब ये क्या है, रिंकल नहीं होती, मतलब ईजली, मतलब बेंट नहीं होती। इट रिमेन क्रिस्प एंड इट ईजली टू वॉश, मतलब ईजी टू वॉश हो जाती है, क्रिस्प रहती है। एंड सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, ये क्या है, ड्रेस मटेरियल को बनाने के लिए बहुत अच्छी है, स्टेबल है, ओके। यू हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, आपने देखा होगा या आप देखते ही होंगे कि कईयों ने पॉलिस्टर शर्ट्स पहनी होती है या कोई अदर ड्रेस भी पहनते हैं पॉलिस्टर की। ट्राइलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर है, ट्राइलिन क्या है, पॉपुलर पॉलिस्टर की फॉर्म है ट्राइलिन, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन fiber that can be woven like any other yarn. My mother always buy pet bottles and pet jar for storing rice and sugar. I wonder what pet is, मतलब PET का मतलब क्या है, पॉलीथीन टेरीपेथैलेट, ठीक है। इसका मतलब कि उसकी मदर जो बाय कर हमेशा PET की बॉटल ही बाय करती है और जार करती है, कोई राइस और शुगर रखने के लिए बाय। जो PET है वो वेरी फिमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर है, जो कि इसके बॉटल्स भी बनते हैं, यूटेंसिल मतलब बर्तन भी बनते हैं, फिल्म्स वायर्स भी बनती हैं, एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। आपने क्या करना है कि लिस्ट बनानी है जो पॉलिस्टर के साथ जो भी मतलब थिंग्स बनती है उसकी, ठीक है। पॉली प्लस एस्टर, इसका एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एज एस्टर। एस्टर की केमिकल मतलब केमिकल यूनिट इसमें भी ऐड हुई है, क्या, एस्टर की बहुत सारी केमिकल यूनिट को ऐड करके हम क्या बनाते हैं, पॉलीईस्टर। एस्टर्स क्या हैं, में आर द केमिकल्स हैं जो विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, मतलब फ्रूट्स को स्मेल दे, जो फ्रूट्स में स्मेल आती है ना, वो क्या किसकी वजह से आती है, एस्टर की वजह से। फैब्रिक्स आर सॉलिड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। जो हम सॉलिड करते हैं, फाइब्रस की बहुत सारे नेम हैं, हम कहते हैं पॉलीकॉट दो, हमारी मदर कहती है जब मार्केट में जाती है पॉलीकॉट का कपड़ा दो या पॉलीको वूल दो, टेरिकोट दो का कपड़ा दो, ये एज अ नेम है जो सजेस्टेड
These are made by mixing two type of fibers. Polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. ठीक है. We wear sweater and shoes, shawl और blanket in a winter. जो हम स्वेटर यूज़ करते हैं, शॉवल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं विंटर में, ये क्या है, मेड किससे होती है, नेचुरल वूल से बनती है. ठीक है. सो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल. दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एराइलिक. ठीक है. क्या है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, नेचुरल वूल से बनती है ये सभी चीज़ें हम सोचते हैं कि नेचुरल वूल से बनती है, बट एक्चुअली ये नेचुरल वूल से नहीं बनती. नेचुरल वूल असेंबल की जाती है, जो प्रिपेयर होती है ये ब्लैंकेट्स वगैरह सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम एराइलिक मतलब बोलते हैं. ठीक है. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्यूट एक्सपेंसिव होती है, जो नेचुरल सोर्स से मिलती है. वेयर क्लोथ मेड्स फ्रॉम एराइलिक आर लिटली चीप. जो एराइलिक फाइबर से बनते हैं ना क्लोथ, वो भी बहुत चीप होते हैं. ठीक है. वो चीप होते हैं. दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, मतलब बहुत सारे कलर में से भी मिलती है. सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जो मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर. जो नेचुरल फाइबर होती है ना बहुत ज़्यादा महंगी होती है, मतलब एक्सपेंसिव होती है. इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर होती है वो क्या है मतलब ईजिली हम खरीद सकते हैं, मोर ड्यूरेबल होती है, अफोर्डेबल होती है. ठीक है. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. What did you observe? आपने मतलब 7th क्लास में की होगी बर्निंग, जब हम नेचुरल फाइबर की बर्निंग करते हैं और नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है, क्या ऑब्जर्व है. व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम देयर नेचुरल फाइबर. मतलब जब हम कोई भी बर्न होती है सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर, दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस होता है. ठीक है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट जो सिंथेटिक फाइबर होती है मेल्ट हो जाती है हीटिंग से, एंड एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ, मतलब ये क्या है, डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर की. ठीक है. इफ़ अ क्लोथ कैच, अगर हमारे जो सिंथेटिक फाइबर के बने क्लोथ होंगे वो फायर की पकड़ में, उसके मतलब थोड़ा सा फाइबर गया उसमें, मतलब फायर लगी. ठीक है. इट कैन बी डिसास्टर्स, मतलब ख़राब हो जाएंगे और चिपक जाएगा. ठीक है. द फाइबर्स मेल्ट एंड स्टिकी टू द बॉडी, मतलब जो फाइबर होगी मेल्ट होगी और हमारी बॉडी को चिपक जाएगी. जो पर्सन को, जो जिसने ये वीविंग किया हो, मतलब जिस पर्सन ने ये कपड़ा पहना होगा, जो ड्रेस पहनी होगी. ठीक है. वी शुड देयर फॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबॉर्ट्री. जब हम लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हो या किचन में, तो हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. Oh, now I understand why my mother never wear polyester clothes while working in the kitchen. तो पहेली क्या होती है वो समझ आती है कि इसलिए उसकी मदर है जो पॉलिस्टर क्लोथ नहीं पहनती जब किचन में होती है. ऑल द सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल पेट्रोलियम और रीजन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल. करेक्टरिस्टिक है सिंथेटिक फाइबर्स के. इमेजिन कहते हैं कि आप रेनी डे है, वट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई. वो कहते हैं कौन से आप अम्ब्रेला यूज़ करते हो और क्यों यूज़ करते हो. सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल. मतलब जो सिंथेटिक फाइबर है उसका यूनिक करेक्टरिस्टिक्स है, क्या है जो उसको ड्रेस को पॉपुलर बना देता है, ड्रेस मटेरियल. ठीक है. दे ड्राई अप क्विकली एज, मतलब वो जल्दी सूख जाता है, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव होता है, एंड रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन. उसको रेडली अवेलेबल जल्दी मिल जाता है और ईजीली मेंटेन हो जाता है. ठीक है. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न ऑफ आपने, ये तो आपका काम है, करना है आपने. एक्टिविटी है, आपने क्या करना है कि टू क्लोथ लेने हैं, 2 क्लोथ पीस लेने हैं सेम साइज़ के, रफली हाफ ऑफ अ मीटर स्क्वायर ईच. ठीक है. आपने 2 पीस ले लिए सेम साइज के प्लस स्क्वायर. ठीक है. वन ऑफ देम दीज शुड बी
फॉर्म नेचुरल फाइबर, एक का क्या, एक क्या है नेचुरल फाइबर का, द अदर कुड भी सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए। यू टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टली दिस पीस, मतलब आप अपने मम्मा की हेल्प ले सकते हो कि कौन सा सिंथेटिक है कौन सा नेचुरल है। आपको नहीं पता होगा अभी, इसलिए आप अपनी मदर से पूछ सकते हो कि कौन सा उगी हमें नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है, कि हमें 2 पीस चाहिए, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स सेलेक्टिंग दिस पीस, ठीक है। शॉक द पीस इन डिफरेंट मग, मतलब आपने क्या करना है, मतलब डिफरेंट 2 मग लेने हैं, उसमें दोनों कपड़े मतलब 2 जो क्लोथ लिए हैं, पीस लिए हैं, वो अलग अलग डाल देने हैं मग में। उसमें उतना ही वाटर होना चाहिए, मतलब हाफ आप, जैसे हाफ आपने मग वाटर का फिल किया, दोनों हाफ फिल किए, उसमें 2 अलग, एक में सिंथेटिक वाला क्लॉथ डाल दिया, एक में नेचुरल फाइबर वाला क्लॉथ डाल दिया, ठीक है। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर, अगर आपने 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है, जो पीस होंगे मतलब क्लॉथ के पीस है उसको बाहर निकाल लेना है एंड सेपरेट दैम इन सन में रख देना है थोड़े टाइम के लिए, मतलब कुछ मिनट के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, आपने देखना है कि किस में पानी ज़्यादा और किस में कम है। आपने ये एक्टिविटी घर पे ज़रूर करनी है और क्या रिजल्ट आया आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन नेचुरल फाइबर, वो कह रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर है जो वो ज़्यादा वाटर मतलब अब्जॉर्ब करेगा या कम करेगा नेचुरल फाइबर से। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, मतलब कितने ज़्यादा टाइम ड्राई लेने होने में लगेगा और कम कौन से को, ठीक है। सिंथेटिक को कम लगेगा और नेचुरल को, ठीक है। वट डज दिस एक्टिविटी टेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, फाइंड आउट from your parents about the durability, cost and maintenance of these fiber, compare the nature, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा हमने पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर के बारे में।